अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में हम आप लोग को मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब का एक बयान दिखाने वाले हैं, जैसे कि आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। और आज आप लोग को हज़रत का एक बहुत ही बेहतरीन बयान दिखाने वाले हैं। हज़रत ने इस बयान में एक हदीस इरशाद फरमाई है, एक हदीस को बयान फरमाया है। जैसे कि आज आप लोग जानते हैं, आज के टाइम पर काफ़ी जंगें हो रही है, और ये कुछ नहीं है, क़यामत की इंसानी है, क़यामत की अलामतें हैं। इस हदीस में आप लोग गौर व फिक्र करके देखिएगा। चलिए हज़रत की वीडियो को प्ले करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए हज़रत की वीडियो को प्ले करते हैं। एक हदीस पाक मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आखिर ज़माने में एक ऐसी अजीम जंग होगी ईमान वालों की और रोमियों के दरमियान। कुफार और मुशरिकीन है और मुस्लिमीन है। इसको मलहमतुल कुबरा कहा गया है। क़यामत से करीब होने वाली ये सबसे बड़ी जंग है। इसी से आप अंदाजा लगाएं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इसमें कुफार और मुशरिकीन 80 झंडों के नीचे आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 की फौज होगी, जो तकरीबन हिसाब करने पर 9,60,000 की फौज बन जाती है। अगर वो मोमिनीन से मुकाबला करने के लिए इतनी बड़ी फौज एक जगह जमा होती है, तो फिर उस जंग का अंदाजा करें कितनी बड़ी। इसको अल मलहमतुल कुबरा कहा गया है इसलिए कि इसमें गोश्त के छींतड़े उड़ेंगे। मलहमा जो कहा गया है अरबी में कि गोश्त के टुकड़े टुकड़े देखे जाएंगे, इस कदर उसमें जाने जाएंगी। उस जंग के मुतालिक जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेन गोई की है, जो पहले से खबर दी है, वो क्या है? फरमाया कि पहला दिन जब होगा मुकाबला का, तो उसमें मुसलमानों की जमात में तादाद कितनी होगी ये तो नहीं बताया गया। कुफार और मुशरिकीन के तो पता है कि 80 झंडों के नीचे आएंगे, लेकिन मुसलमान और मोमिनीन जो लड़ रहे हैं उनकी तादाद का कोई इल्म नहीं है हमें। लेकिन ये पता है कि उनमें से 1/3, एक पूरी जमात का 1/3 हिस्सा मैदान छोड़कर भाग जाएगा। जंग में से वो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे जब इतनी शिद्दत की चीज हो रही हो, मुसीबत आ गई है, तकलीफ आ गई है। 1/3 मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। और उन पर क्या फरमाया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो दुनिया के रोए जमीन के बदतरीन लोग होंगे, उनकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। वो सबसे बदतरीन लोग होंगे, पीठ दिखाकर जो निकल चुके हैं। दूसरा मरहला आएगा, दूसरा पड़ाव, एक बहुत सख्त स्ट्रगल करने वाला मैदान है, मुसीबत उठा रहे हैं, मुशक्कत उठा रहे हैं। दूसरा दिन ऐसा होगा कि मोमिनीन की जमात का 1/3, 1/3 हिस्सा शहीद हो जाए, कत्ल हो जाएंगे। सोचो ये बहुत बड़ी बात है। ये दोनों चीजों पर मैं आज आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। 1/3 हिस्सा मैदान छोड़कर भाग जा रहा है और 1/3 हिस्सा कत्ल हो गया, शहीद हो गए। बचे कितने हैं? 1/3। लास्ट में 1/3 हिस्सा बचा है। यानी एक में अगर 3 पार्ट करें तो 2 पार्ट तो खत्म हो गए, 1 पार्ट बचा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आखिरी 1/3 हिस्से को फतह मुबीन अता फरमाएगा। फतह तो है उनकी, फतह होगी उनकी, लेकिन जो हिस्सा बचा होगा वो आखिर का 1/3 हिस्सा होगा। अब इस पर मुझे अर्ज ये करना है, मोमिनों को अगर फतह देखना है, अल्लाह की नुसरत और मदद देखनी है, तो ये 2 चीजें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। कौन सी? पहली चीज अपनों का छोड़कर भाग जाना, और दूसरा अपनों का अपने सामने मर जाना। ये दोनों चीजें हमें देखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे होंगे जो छोड़कर जा चुके होंगे, दामन छुड़ा रहे होंगे, भाग चुके होंगे, और कुछ वो होंगे जो लड़ते लड़ते अपनी जान दे चुके होंगे। ये दोनों भी बहुत सख्त मसले हैं मेरे अजीजों। इंसान को ये पिघला देती हैं चीजें। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे अपने जानने वाले लोगों में से कुछ लोग मुझे छोड़कर भाग जा रहे हैं, तो यही इंसान टूट जाता है, उसके दिल की कैफियत बदलने लग जाती है। वो फिर मायूसी का शिकार होने लगता है। मेरी जमात में 100 लोग थे, 90 तो भाग रहे हैं, 10 क्या करेंगे? उसका
अंदर से जो अज़्म था, हौसला था, वो डावाडोल होने लग जाता है। अपनों का छोड़ना ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है। वो किसी भी मैदान में आप देख लें, किसी भी मैदान में अपने लोग अगर छोड़ देते हैं तो ये उसके लिए आजमाइश है बहुत बड़ी। और दूसरी आजमाइश तो ये है, बच्चे आधे थे, उसमें से तो आधे इंतकाल कर गए। कभी मेरा अजीज दोस्त, कभी मेरा अजीज मशवरा देने वाला मुशीर, कभी बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करने वाला, ऐसे लोग जब इंतकाल करने लग जाएं तब फिर आदमी फिर टूट जाता है। कुछ तो भाग गए और कुछ तो कत्ल हो गए, मैं क्या करूंगा। मेरे अजीजों, जो आखिर में बचने वाले लोग जो होते हैं ना, वो मामूली नहीं है, वो अल्लाह की जात पर सबसे ज्यादा तवक्कुल करने वाले लोग हैं। उनको कोई चीज हटा नहीं सकती। अपनों की बेवफाई भी उनके कदमों में लर्जा नहीं लाती, और अपनों का इंतकाल हो जाना भी उनके हौसलों को नहीं तोड़ता। तभी जाकर के अल्लाह ताला उन्हें फतेह मुबीन अता फरमाता है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब का ये छोटा सा बयान आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और जैसे कि हज़रत ने बहुत ही अच्छे अंदाज में समझाया, एक हदीस बयान फरमाई जिसको आपने बहुत ही अच्छे से सुना। अगर आप लोग हज़रत के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग से छोटी सी गुजारिश रही कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को जब भी मैं हज़रत की वीडियो लाऊँ तो आप लोग तक वीडियो पहुँच जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।